2023 यहाँ शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ पे जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया प्लान कर रही है अपने प्राइसेस को ज्यादा करने का। लगभग 10% से ज्यादा प्राइस हाइक हो सकता है इनके अंदर। ये प्राइस हाइक का जो सिलसिला है 2023 में नहीं रुकेगा, 2024 में भी होगा और 2025 तक देखने को मिलेगा। अब ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसी इंफॉर्मेशन कहां से आई और कितना रेट तक आपको प्राइस हाइक देखने को मिलेगा ना, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं। तो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। लेकिन सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन आई है ना कि प्राइस हाइक होता रहेगा, क्या आई कहां से। बेसिकली ये रिपोर्ट आई है जेफरीज की तरफ से। ये एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी और इसने बताया कि इंडिया में जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर होता है, यानी कि एक टेलीकॉम कंपनी एवरेज रेवेन्यू एक यूजर से कितना कमाती है, वो काफी लो है। और स्टेबिलिटी आने में यहाँ पे कंपनी को लगातार प्राइस इंक्रीज करना पड़ेगा। धीरे धीरे देखा तो हर एक कंपनी अक्रॉस द बोर्ड प्राइसेस को इंक्रीज करने वाली है। लेकिन सवाल यह आता है कि आखिर अभी प्राइस क्यों इंक्रीज हो रहा है, पहले क्यों नहीं हुए थे। देखो पहले इसलिए नहीं हुए थे क्योंकि पहले जो डेटा रेट थे वो काफी ज्यादा सस्ते थे और वो जमाना था जियो का। यानी कि 2016 में जियो ने फ्री ऑफर दिया, लेकिन 2017 में जब जियो के प्लान आए एक्चुअली में वो मेरे हिसाब से थोड़े ज्यादा डिस्ट्रप्टिव थे, क्योंकि तब एक रिचार्ज करा के लोग 3 महीने तक चलाते थे, पर डे उनको 1 GB डेटा देखने को मिला। इस टाइप की कुछ चीजें जियो लेकर आया था, जिससे लड़ने के लिए बाकी सारी कंपनीज ने अपने रेट गिराए। और यहां पर यह चीज हुई थी कैश बर्न करना, क्योंकि जियो के पास रिलायंस की बैकिंग थी, उसने ढेर सारा पैसा मार्केट के अंदर डाला और उसके बाद धीरे धीरे इंटरनेट का यहाँ पे रेट गिराना शुरू किया। और जैसे सारी चीजें स्टेबल हो गई, मार्केट से काफी सारे प्लेयर बाहर जाने लगे और बाकी कंपनीज के लिए भी टिकना मुश्किल हो गया मार्केट के अंदर। उसके बाद जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया सबने रेट इंक्रीज करना शुरू करे। यहां पर देखा तो जियो ने तो अच्छे तरीके से चीज कर ली, लेकिन एयरटेल को काफी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं टिके रहे। लेकिन यहाँ पे जो नुकसान हुआ वो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया को हुआ, क्योंकि 2 कंपनियां पहले अलग थी फिर आपस में मर्ज हो गई। और उसके बाद वोडाफोन आइडिया के पास अभी भी देखा तो फंड्स की काफी ज्यादा कमी है और उनकी मार्केट में हालत उतनी अच्छी नहीं है। वेल, वोडाफोन आइडिया मार्केट में टिक पाएगी कि नहीं टिक पाएगी, इसके बारे में वीडियो बनाए, आई बटन में लिंक दे रहा हूं, जाके उसे चेक कर लेना। लेकिन अब बात आती है कि आखिर अभी तो प्राइस इंक्रीज करे, तब फिर कंपनी अब इतने ज्यादा प्राइस हाइक क्यों कर रही है। इसके पीछे का एक रीजन है कि कंपनीज का जो प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा कम है। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर काफी सारी कंपनीज से कम है और जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया तीनों कंपनियां ये कोशिश करे कि किस तरीके से ज्यादा लोगों से पैसा कमाया जाए। एयरटेल का एग्जांपल लूं, एयरटेल ने हाल ही में 100 रुपए से कम के प्लान यहाँ पे एक तरह से बंदी कर दिए हैं और सस्ते में 155 रुपीज तक के प्लान को ये लोग निकालते हैं, जिस कारण से उनके प्रॉफिट में कहीं ना कहीं आपको एक बेटर चीज देखने को मिली है। लेकिन टेलीकॉम वाले बिजनेस के साथ एक बात है कि हमेशा जो बिजनेस रहता है ना थोड़ा सा ज्यादा महंगा रहता है, यानी कि एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की कीमत रहती है, प्लस जो लाइसेंस ये लोग जो गवर्नमेंट से लेते हैं, स्पेक्ट्रम लेते हैं, उसकी कीमत भी काफी ज्यादा रहती है और उनको चुकाने के लिए इन्हें सालों लग जाते हैं। और जब मार्केट में आज के समय में ऑलरेडी इन्फ्लेशन ज्यादा है, रुपी डॉलर का कन्वर्जन में काफी बड़ा डिफरेंस आ चुका है, इसके साथ ही बात किया जो इकोनॉमिक सिचुएशन होती है उस हिसाब से जो कंपनीज पहले जितना पैसा ले रही थी, अब उसमें जो उनकी कंपनियां वो चल नहीं सकती और उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पे प्राइसेस को ज्यादा करना पड़ेगा। और ये एक रीजन है कि हर एक कंपनी धीरे धीरे 10% के जो प्राइसेस हाइक होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और इसके पीछे का एक और रीजन यहाँ पे 5G भी हो सकता है, क्योंकि 5G के लिए कंपनी आज के समय बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रही है। हमें अक्सर न्यूज सुनने को मिलती है कि यहाँ पे जो कंपनी है कहीं यहाँ 5G को लॉन्च कर रही है, कहीं यहाँ 5G का सेटअप किया। यहाँ तक की बात करें 5G स्पेक्ट्रम के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी है और कहीं ना कहीं ये प्राइस उनको यहाँ पे निकालना है और इसके लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों से इस चीज के लिए पैसे वसूलने पड़ेंगे। अब देखा जाए तो प्राइस तो हाइक होते रहे, लेकिन यहाँ पे आखिर किस हद तक हाइक होंगे। जैसा कि हमें पता है कंपनी 2025 तक प्राइस हाइक करते रहेंगी, क्योंकि अभी बात की जाए तो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है ना 200 रुपए से भी कम है, लेकिन मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी तब आएगी जब यहाँ पे 300 रुपए के अराउंड एवरेज रेवेन्यू पर यूजर होगा। और उसके लिए कंपनी काफी सारी अलग अलग चीजें कर सकती है। सबसे पहले तो जो लो एंड और जो बेस एंड वाले प्लान्स होते हैं उनको खत्म कर सकते हैं और ऊपर वाले प्लान्स का रेट थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे ये रहेगा कि ऑन एन एवरेज जो एक यूजर है वो यहाँ पे मिनिमम 300 रुपए तो खर्च करेगा ही करेगा एक महीने के अंदर और उसके बाद सर्विसेज को यहाँ पे एंजॉय करेगा। अब कंपनी को मालूम है कि एकदम से जो यूजर है वो इतना ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते, उनका कुछ ना कुछ एडिशनल बेनिफिट्स यहाँ देना पड़ेगा और इसीलिए इन कंपनीज ने OTT सर्विसेज को शुरू कर दिया। जैसे एयरटेल एक्सट्रीम देता है, विंक म्यूजिक देता है, जियो वाले जियो टीवी देते हैं, वी वाले भी ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं ताकि लोग कुछ एडिशनल बेनिफिट्स देखने को मिले, ताकि जो लोग इनके रिचार्जेस के ऊपर थोड़ा ज्यादा स्पेंड करना शुरू कर दे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि मोबाइल डेटा के साथ थोड़ी वैल्यू मिल रही है तो चलो हम थोड़ी चीजें स्पेंड कर देते हैं। और ये एक चीज है जो कंपनी यहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए यूज कर रही है। और सेम कहानी यहाँ पे
पे 5G के साथ भी हो सकती है। देखो 5G की कहानी मैं सिंपल सी बता रहा हूँ। 5G इंडिया में बस अभी सिर्फ शुरुआत है, अभी इसे स्टेबल और एक्सपेंड होने में टाइम लगेगा। जियो ने बोला है 2023 तक ये पैन इंडिया ले आएंगे, लेकिन अभी जैसी हालत है ना, मतलब जिन शहरों में 5G अवेलेबल है उन शहरों में भी कुछ सिलेक्टेड लोकेशंस पे अवेलेबल है, हर जगह 5G नहीं चलता है। और पूरे इंडिया में अच्छे तरीके से 5G लाना, स्टेबल नेटवर्क लाने में आपको 1 से 2 साल लग जाएंगे। यानी कि 2023 तो हो गया, लेकिन 2024 भी हो जाएगा। और जब तक 5G का स्टेबल रोल आउट चलता रहेगा ना, तब तक कंपनीज आपको फ्री ऑफर देती रहेंगी। जैसे जियो वाले फ्री 5G का ऑफर चला रखा है उन्होंने कि अनलिमिटेड 5G को यहाँ यूज कर सकते हैं। लेकिन उन्हें पता है कि अभी लोग को 5G की आदत लगा दो, और धीरे धीरे जब इनका 5G स्टेबल हो जाएगा ना, उसके बाद लोगों से कम पैसा लेंगे। और शायद कंपनी आगे चल के यही चीज को करे, क्योंकि आने वाले समय में 4G 5G दोनों रहेंगे। और इस टाइप के प्लान्स बना सकती कंपनी कि अगर आप ज्यादा पैसा खर्चा करोगे तो आप 5G का मजा ले पाओगे। लेकिन मान लीजिए अगर आप सबसे सस्ता प्लान ले रहे हो, 300 रुपए से कम वाला या 200 रुपए से कम वाला प्लान ले रहे हो, तो आप उस वहां पे 5G के मजे नहीं ले पाओगे। और ये एक ऐसी चीज रहेगी जहां पे कंपनी इसके पीछे जाने की ज्यादा कोशिश करेगी, क्योंकि जो इन्होंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है 5G के अंदर, वो कहीं ना कहीं निकले। और वो तब निकलेगी जब ज्यादा से ज्यादा उसका लोग यूज करेंगे और उन लोगों से ज्यादा पैसा बनाएंगे। और इसलिए 2025 तक जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है, यानी कि एक यूजर से ऑन एन एवरेज ये लोग कितना कमा रहे हैं, ये यहाँ पे 300 रुपए तक आ जाएगा। तब जाके कंपनियां यहाँ पे अच्छे तरीके से काम कर सकती है। इसके साथ एक सवाल आता है कि मार्केट में क्या दोबारा से आपको वैसे रेट्स देखने को मिलेंगे? वेल, जैसे कि मैंने बताया कि ऑलरेडी इन्फ्लेशन हाई हो चुका है, इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है, तो लगता नहीं कि वो दोबारा से वैसे रेट्स यहाँ पे वापस आएंगे। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि 2016 से पहले जो रेट चल रहे थे ना, वो वापस नहीं आएंगे। इसके साथ ही ये भी बता सकता हूं मैं आप लोगों को कि यहाँ पे कोई कंपनी आगे चल के अपने प्राइसेस के रेट डिक्रीज करेगी नहीं करेगी। देखो इसके पीछे का सिंपल सा रीजन ये कि यहाँ पे कंपनियां जो रहती है ना, वो मार्केट एक्वायर करने के लिए करती हैं। और अभी भी कंपनियों में डर लगा हुआ है। उन्हें ये डर लगता है कि अगर वो थोड़े से प्राइसेस ज्यादा हाइक कर देंगे तो जो उनके जो यूजर्स है वो कहीं ना कहीं सामने वाली कंपनी के पास ना चले जाए। वोडाफोन आइडिया के साथ यही हुआ है, काफी सारे यूजर्स होते हैं वो कम हो रहे हैं उसके, और दूसरी कंपनियों के पास जैसे एयरटेल और जियो के पास यहाँ पे ज्यादा जा रहे हैं। और इसीलिए देखा जाए तो बहुत ही सोच समझ के अपने प्राइसेस को इंक्रीज कर रहे हैं। यानी कि आप ये मान के रखिए कि प्राइसेस तो आने वाले समय में कम नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेंगे। क्योंकि कंपनी को भी डर लगता है कि एकदम से ज्यादा इंक्रीज कर दिए ना, तो सारे यूजर्स उनके कहीं छोड़ के ना चले या दूसरी की तरफ पोर्ट ना कर लें। और ये भी एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी है कि जब प्राइस हाइक होता है ना, तो एक टाइम पीरियड के अंदर सभी कंपनी हाइक कर देती है। मान लो सबसे पहले एयरटेल ने अपने प्राइसेस को इंक्रीज किया, कुछ महीनों के बाद जियो यहाँ पे इंक्रीज कर देगी, फिर उसके कुछ टाइम के बाद वोडाफोन आइडिया इंक्रीज कर देगी, और लोग भी फिर आराम से धीरे धीरे उसके साथ कंफर्टेबल हो जाते। लेकिन ये सिलसिला शायद आने वाले कुछ सालों तक चलता रहेगा। खैर, ये एक कहानी है जो यहाँ पे आने वाले सालों में हमें देखने को मिलेगी। और देखना है कि मोबाइल फोन्स के जो रिचार्ज होते हैं पैन इंडिया 5G रोल आउट के बाद वो कितने आपको देखने को मिलते हैं। क्या लगता है आप लोगों को, कंपनियों के जो रेट है वो आखिर कब जाकर रुकेंगे? देखो हमारे पास तो एस्टिमेशन है 300 रुपए का प्लान, लेकिन मेरे हिसाब से लगता है कि शायद मिनिमम प्लान आगे चल के शायद 200 से 250 रुपए के होंगे, और 150 और 100 रुपए के नीचे की चीजें शायद बिल्कुल ही खत्म हो जाए आने वाले फ्यूचर में। लेकिन एक पॉजिटिव साइड ये हो सकता है कि जो फ्यूचर में जो 300 रुपए के ऊपर के जो 5G प्लान्स हो, उनके अंदर आपको एक्स्ट्रा डेटा देखने को मिले। क्योंकि 5G पे हमें पता है कि अगर 4G जितना डेटा 5G में लेकर जाओगे तो चुटकी बजाते खत्म हो जाएगा। अगर शायद एक्स्ट्रा डेटा कंपनियां देना चालू कर दे तो शायद एक विन विन सिचुएशन हो सकती है दोनों तरफ। लेकिन एंड में बात यही है कि जो फ्री चीज या अफोर्डेबल चीज की जिसकी हमें आदत लगी होती है ना, वो चीज यहाँ पे वापस नहीं आने वाली है टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर। बाय द वे, आप लोग अभी कितना पे करते हो और कितना पे कर सकते हो किसी भी रिचार्ज या अपने प्लान के लिए, ये बात नीचे कमेंट बताना ना भूलो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन में। गुड बाय।